सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब जीवित और आनंदित हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज हम अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे अद्भुत कार्य किए हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी अपने जीवन की गवाही को दी हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे गवाहियाँ हैं। ऐसे करके मैं वीडियो को बनाती रहूँगी और आप सब देखते रहिएगा, क्योंकि आप सब जब देखेंगे मेरे वीडियो को और मेरे गवाही को सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर आप सबके जीवन में भी आशीष देंगे और हर एक दुख तकलीफों को दूर करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। तो आज मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगी। मेरा गवाही ये है कि मैं बहुत ही बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी। मेरे जोड़ में, उंगली में, गांठ में, मेरे जॉइंट में बहुत ही दर्द और पीड़ा रहता था। इतना दर्द रहता था, इतना पीड़ा रहता था कि मैं नहीं सह पाती थी और उसकी वजह से मुझे बुखार भी हो जाता था और मेडिसिन लेती थी, आराम हो जाता था, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं बेड पर पड़ी रहती थी और मेरे हस्बैंड सारे कामों के करते थे। जो काम हमें करना चाहिए घर का वो सारे मेरे हस्बैंड करते थे। लेकिन जब उसी दौरान मेरी दूसरी जो मेरी बेटी है वो दूसरी है, मतलब मेरी बेटी मेरे पहला बेटा है और एक बेटी है। तो मेरे जब बेटी होने वाली थी तो उसी समय बहुत ही दर्द होता था और इतना मेरा वजन भी बहुत भारी हो गया था और मैं उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, न चल पाती थी, क्योंकि घुटने में दर्द हो जाता था, हाथ में दर्द हो जाता, कहीं भी दर्द हो जाता था। मैं बाथरूम भी नहीं जा पाती थी, मैं टॉयलेट करने नहीं जा पाती थी। उस समय मेरा कोई सहायक नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड हमें उठा करके ले जाते थे, टांग करके ले जाते थे, टांग करके ले जाते थे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के कि उस स्थिति में मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरी मदद कीजिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमको इतना अच्छा हस्बैंड मिला कि हमारे सारे दुखों में, जितना हम दुखी थे उन सारे दुखों में मेरे साथ थे और हमें एक आशा और एक भरोसा हमें दिया करते थे और प्रभु में विश्वास बढ़ाते थे कि प्रार्थना करो, प्रभु सब ठीक कर देंगे। और जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मेरे शरीर में एक भी खून नहीं रहता था, एक भी मतलब खून नहीं रहता था और बहुत ही खून का कमी होता था। मैं बहुत बेहोश हो जाती थी। पास्टर भैया, पास्टर दीदी आते थे, प्रार्थना करते थे लोग, मेरे घर के लोग प्रार्थना करते थे लोग, तो मेरे हाथ पाँव कुछ भी नहीं हिल पाता था, नहीं चल पाता था, क्योंकि खून बहुत ही कम रहता था। उसमें मेरी बेटी पेट में थी और उस समय जब मेरी बेटी होने वाली थी तो डॉक्टर के पास हम लोग गए तो डॉक्टर बोला कि खून नहीं है, कम से कम 6 ग्राम होता तो बच्चा हो जाता, लेकिन इनके शरीर में तो 4 ग्राम खून है, 10 ग्राम खून रहना चाहिए डिलीवरी समय। तो हम लोग बहुत ही दुखित हुए और निराश हो गए कि हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि खून को चढ़ाएंगे। तब हमने मेरे ननद फास्टिंग प्रार्थना की और रो रो के प्रार्थना की, मेरे सास भी, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी प्रार्थना की कि प्रभु आप ही ठीक कीजिए, हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे कि खून हम अपने शरीर में चढ़वाएंगे। लेकिन जब 3 दिन बाद हम लोग गए, कहीं से भी उपाय हम किए कि 6 ग्राम खून अपने शरीर में चढ़ाएं, जिसकी वजह से मेरी बेटी हो जाए। तो जब डॉक्टर के पास 3 दिन बाद हम लोग गए तो डॉक्टर बोला कि आपके शरीर में 10 ग्राम खून है। हम लोग बोले आप तो 3 दिन बाद बोले कि खून ही नहीं है। तो डॉक्टर बोला कि हाँ हम बोले थे, लेकिन अब तो 10 ग्राम खून है, हो सकता है 3 दिन में बढ़ गया है। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। हम लोग आंसू, खुशी का आंसू के साथ रो रो के धन्यवाद की कि प्रभु सच में तूने प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद से हम लोग घर चले आए और हम लोग जो भी इंतजाम करके पैसा ले करके गए डॉक्टर को नहीं दिया, हम लोग वापस घर चले आए। और उसके बाद से जब बेटी का डेट बाई डेट जाने लगा, होने से समय काफ़ी हो गया, उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गई कि मुझे दर्द नहीं आ रहा है, टाइम तो हो चुका है, तारीख हो चुका है। तब डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले डोज कितना होगा, तो बोला 20,000 लग सकता है और 20,000 तो ऑपरेशन भी हो गया। उसके बाद से
बेड चार्जेस बहुत लग जाता खर्चा। हम लोग बोले कि हम इतना कहाँ से पैसा लाएंगे, हमको इतना इंतजाम नहीं हो पाएगा। फिर भी हमने बोला कि प्रभु मेरी मदद करे और हमें दर्द दे कि ये मेरा बच्चा हो जाए, और आप ही उपाय कीजिए, हमारा लगे इतना पैसा नहीं है कि हम कर पाएंगे। उसके बाद जब हम बाहर हॉस्पिटल के आकर के बैठे, उसके बाद से प्रभु ने हमें दर्द दिया और हमें महसूस हुआ कि ये बच्चा का ही दर्द है। मैंने बोला अपने घर वालों से कि घर चलिए, हमें बच्चा का दर्द आने लगा है। हम लोग घर चले आए और नॉर्मली घर पर ही बच्चा हुआ। और उसके पहले मेरे पास्टर दीदी फास्टिंग प्रार्थना कर रही थी, प्रभु से पूछ रही थी। प्रभु ने दर्शन दिया उनको कि उसे कुछ नहीं होगा और नॉर्मली ही बच्चा होगा। सच में वैसा ही हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, प्रभु मेरा महान परमेश्वर है और यही आश्चर्य कार्य जो हमने प्रभु में आया और प्रभु को आश्चर्य कार्य को, अद्भुत कार्य को मैंने अपने जीवन में देखा। क्योंकि मैं बहुत ही समस्याओं से ग्रस्त थी। हमारा प्रभु सारी समस्याओं से हमें बचाकर संभाल कर रखा है। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो भाई बहन हैं जिनके जीवन में मेरे जैसा गठिया की बीमारी है, दर्द है, पीड़ा है, हर एक प्रकार की रोग बीमारी है, उस बहन भाई तक ये मेरे वीडियो गवाही पहुँचे और वो भी परमेश्वर पर, प्रभु पर विश्वास करें, उनका भी सारे दुख दर्द दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसके दौरान एक मुझे वचन मैं बताऊंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:3। अंत उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो ये वचन से हमें यही सीख मिलता है कि सच में जब हम बहुत बीमार थे जब वचन पढ़ते थे, वचन जब जहाँ भी प्रार्थना जाते थे, पास्टर के द्वारा गीत होता था, वचन प्रीचिंग होता था, मैं सुनती थी, तो ये वचन हमको छूता था। सच में मेरी भी बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो मैं आज परमेश्वर का महिमा करती हूँ कि सारी भाई बहनों के जीवन में एक गवाही पहुँचे और इस वचन के अनुसार ही उन भाई बहनों के जीवन में काम होने पाए। सबको प्रभु आशीषित करे। जय